एपिसोड 17 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से हमारा पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वह डोंग मेजर लीडर के खून के इल्जाम में सुसिन को पकड़ने के लिए उस एल्डर सान के घर पहुंच जाता है और डोंग उस सुसिन के साथ कुछ गलत ना कर दे, इसलिए वह लिन भी उसके पीछे पीछे पहुंच जाता है। इसके बाद हमें स्काई हुक फैक्शन का मेन हॉल दिखाया जाता है जहां वो सुसिन को ले जा रहे होते हैं। इसके बाद मेन हॉल के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहां वो सभी एल्डर्स आपस में बात कर रहे होते हैं। तब एक टकला एल्डर कहता है, अरे भाई टोपी वाले, वो डोंग तो पहले से ही हमारे फैक्शन में बहुत बदनाम था, पर इसके बाद भी वह डोंग उस सुसिन को फंसाने के लिए कुछ ना कुछ चाल जरूर चलेगा। फिर वह टोपी वाला कहता है, अरे भाई टकले, बात तो तू सही कह रहा है, अगर इस फैक्शन में मेरी रैंक हाई होती तो मैं डेफिनेटली उस सुसिन की साइड बोलता। इसके बाद डोंग उन सभी के साथ मेन हॉल में एंट्री करता है। फिर वह मेन लीडर से कहता है, फैक्शन मास्टर, मैं इस सुसिन को पकड़ के ले आया हूँ। फिर वह मेन लीडर कहता है, ठीक है, जाओ फिर जाके अपनी सीट ग्रहण करो। इसके बाद डोंग कहता है, फैक्शन मास्टर, इस सुसिन ने हमारे सभी के सभी रूल्स तोड़ दिए हैं और यहाँ तक कि इसने अपने सुपीरियर्स के भी ऑर्डर्स को मना कर दिया है, और इन सब गलतियों को देखा जाए तो यह सुसिन सिर्फ मौत ही डिजर्व करता है। तभी हमारा ली फिर से उसके बीच में बोलता है, अबे साले, कौन से ऑर्डर भाई, कौन से ऑर्डर मना कर दिया उसने? कुछ भी बोलता रहता भाई तू, कम से कम पूरी तैयारी करके तो आया कर घर से, तुझे पता नहीं क्या? वो तोंग सुसिन को नुकसान पहुंचाने के लिए उसके घर पर गया था। तब वह डोंग कहता है, देख भाई, मुझे नहीं पता कोई भी रीजन हो, मैंने बोल दिया वो डेथ डिजर्व करता है तो करता है। फिर वह लिन बोलता है, अबे तू है कौन बे झोपड़ी वाले, भांग वांग खा के आया क्या यहाँ पे? जस्ट बिकॉज तूने बोल दिया तो हम इस बच्चे को फांसी पर लटका दे? हैं, बुद्धि खराब हो गई है तेरी भाई, नशे कम किया कर तू, सारे ये सस्ते नशे करना बंद कर दे तू। फिर वह डोंग उसको मन ही मन में गाली दे रहा होता है। तभी मेन लीडर कहता है, बस बहुत हुआ तुम लोगों का। फिर वह हॉल के दूसरे एल्डर से पूछता है, हाँ भाई, तुम्हारा क्या ओपिनियन है इसके बारे में? पर उनकी शक्ल देखकर तो लग रहा था उन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता इस चीज से, वो तो बस भूत बनकर एक दूसरे की शक्ल देखी जा रहे थे। फिर वह डोंग उन्हें देखकर सोचता है, ये सारे बकचोद यहाँ सिर्फ मजे लेने के लिए आए हुए हैं, इन लोगों को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि साला कौन मरे कौन जिए। इसके बाद सुसिन अपने बाप को किसी तरह का इशारा करता है। तब वह बोलता है, फैक्शन मास्टर, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, आप सुसिन पर उस टोंग को मारने का इल्जाम नहीं लगा सकते क्योंकि उस टोंग को मैंने ही ऑर्डर दिए थे। फिर वह टकला सोचता है, अरे ये तो सच में इस क्राइम को अपने सर पर ले रहा है, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा इस जैसा हरामी अपनी गलती मान रहा है। ये सुनकर वह डोंग कहता है, हुसान, साले तुझे पता भी है ना कि तू क्या कह रहा है? चाहे तू एक मेजर लीडर क्यों ना हो, पर अपने ही फैक्शन के लोगों को नुकसान पहुंचाना कानून के सख्त खिलाफ है। फिर एल्डर सान कहता है, हाँ ये मैं जानता हूँ, पर मैं ये एडमिट करता हूँ कि मेरी वजह से ही वह तोंग मरा है। एक्चुअली वो तोंग मुझसे पैसे मांगने के लिए आया था, पर मैंने उसे देने से साफ साफ मना कर दिया। पर उसके बाद मैंने उससे कहा कि अगर तुझे पैसा चाहिए तो तुझे इसके लिए सुसिन को मारना पड़ेगा। तब वह डोंग सोचता है, अबे यार क्या बकचोदी कर रहा भाई ये, मैंने तो सुना था कि इन दोनों बाप बेटे की बिल्कुल नहीं बनती, पर यहाँ तो ये उसको बचाने की पूरी कोशिश कर रहा है। ये साला सुसिन जितना सिंपल दिखता है ना उतना है नहीं। इसके बाद मेन लीडर सुसिन से पूछता है, सुसिन, क्या तुम्हें इसके अलावा कुछ कहना है? तब वह सुसिन कहता है, चीफ, जैसे कि अभी आपको पता चल ही गया कि इसमें मेरा कोई फॉल्ट नहीं है, मैंने तो हमेशा से ही इस फैक्शन की भलाई के बारे में सोचा है। फिर मेन लीडर कहता है, जैसे कि अब एल्डर सान ने अपना जुर्म एडमिट कर लिया है तो उसे इसकी सजा जरूर मिलेगी। रूल्स सभी के लिए सेम है, चाहे वो किसी भी रैंक पर हो। तो मैं हुसान से अपनी सभी की सभी टेरिटरी इस फैक्शन को वापस करने का हुक्म देता हूँ, और इसके अलावा वह अपने पास केवल 10 लोग ही रख सकता है और बाकी के बचे हुए लोगों को इक्वली हर एक मेजर लीडर को दे दिया जाएगा। फिर वह डोंग बच्चों की तरह उंगली करता हुआ मेन लीडर से कहता है, अरे चीफ, ये सुसिन था, इसी ने मारा तोंग को। तब मेन लीडर सोचता है, ये हुसान सुसिन का बाप और सुपीरियर दोनों था, पर पता नहीं आखिर उसने ये ऑर्डर दिए ही क्यों। फिर वह डोंग की बातों पर ध्यान न देते हुए कहता है कि सुसिन ने उस एटर्नल सिटी को जीतने के लिए अपना सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन दिया है और अब ये तोंग भी मर चुका है, तो मैं आज से इस मेजर लीडर की पोजीशन सुसिन को देता हूँ। तब वह सुसिन कहता है, थैंक यू चीफ, मुझे इस काबिल समझने के लिए। ये सुनकर तो उस डोंग को बहुत ही बड़ा झटका लगता है, पर आखिर करे भी क्या, कोई सुनता ही नहीं इसकी। फिर सुसिन मेन लीडर के आगे झुककर बोलता है, चीफ, मैं आगे से और भी अपना बेस्ट दूंगा इस फैक्शन के लिए। तब मेन लीडर कहता है, ठीक है, अब तुम सभी जाओ, मैं बहुत थक चुका हूँ। फिर वह डोंग उस मेन लीडर को देखकर सोचता है, साले तूने तो हमें कहा था कि हम सभी इस मेन हॉल में इकट्ठे होकर इस मैटर पर डिस्कस करेंगे, पर मुझे तो लग रहा है कि जब तक तू जिंदा है ना, तू सिर्फ अपनी ही मनमानी करेगा। इसके बाद सुसिन अपने बाप के कंधों पर हाथ रखकर बोलता है, हाँ तो पापा, तो चले फिर वो दोनों जाने ही लगते हैं कि तभी वो एल्डर्स उसे मक्खन लगाते हुए बोलते हैं, अरे कांग्रेचुलेशन बॉस, आपका तो प्रमोशन हो गया। इसके बाद सीन मेन लीडर के बेटे पर जाती है
है जो अपने बाप से कहता है, अरे पापा आपने इतनी लंबी मीटिंग क्यों रखी, मैं तो ऑलमोस्ट सो ही गया था। तब मेन लीडर कहता है, अरे डोंग युआन आखिर तू मुझे ढूंढ क्यों रहा था। फिर वह चंपू कहता है, अरे पापा मैंने ऑक्शन हॉल में बहुत बढ़िया घोड़ा देखा था, तो उस घोड़े को खरीदने के लिए उस समय मेरे पास इतना सिल्वर नहीं था, तो इसलिए मैं यहाँ आपसे सिल्वर लेने के लिए आया हूँ। फिर मेन लीडर उस पर चिल्लाते हुए कहता है, अबे साले गधे, जब मैं मर जाऊंगा तो स्काई हुक फैक्शन तेरा हो जाएगा, पर साले तू अपने आप को देख, मुझे नहीं लगता कि तू फ्यूचर में इस स्काई हुक फैक्शन को संभाल भी पाएगा, तू बस साले की घोड़ा घोड़ा ही खेलता रही हो। इसके बाद वह उसे आराम से समझाते हुए बोलता है, अरे चंपू बेटा, तेरा पापा अब बुढ़ा हो गया है, मैं कब तक तुझे बचाता रहूंगा, क्या तू चाहता है कि तेरा हाल भी उस बैम्बू फैक्शन के वी फैंग की तरह हो और अपनी लाइफ एक पपिट की तरह जिए। फिर वह चंपू जोश में कहता है, नहीं पापा, मैं उस इडियट की तरह कभी नहीं जीऊंगा, आखिर ये स्काई हुक फैक्शन आपकी वजह से ही बना है, तो इस रेपुटेशन से कौन इतनी हिम्मत करेगा मुझे डिसरिस्पेक्ट करने की। फिर वह मेन लीडर कहता है, अबे क्या मूर्खों जैसी बातें कर रहा है तू, तुझे क्या लगता है मैंने उस सुसिन को इतनी आसानी से क्यों जाने दिया। फिर वह चंपू पूछता है, क्यों पापा। तब मेन लीडर कहता है, तुझे पता होना चाहिए बेटा, हमारे 3 होल मास्टर में से सिर्फ लिन ही सबसे ज्यादा लॉयल है। अगर बैम्बू फैक्शन के साथ हमारी पिछली लड़ाई को देखा जाए तो वो डोंग और वो जुआंग बिल्कुल भी हमारी सपोर्ट में नहीं थे। मैं उस डोंग के बारे में तो ज्यादा नहीं कहूंगा, पर वो जुआंग लगता बिल्कुल स्वामी टाइप है, पर स्काई हुक फैक्शन ज्वाइन करने से पहले वो अपने टाइम में बहुत बड़ा डाकू रह चुका है और इसके अलावा उसे लोगों को तड़पा तड़पा कर मारने में बहुत मजा आता है। पर अगर देखा जाए तो उसने 10 साल तक अभी तक कोई फाइट नहीं की है, पर फिर भी हम उस पर पूरी तरह से भरोसा नहीं कर सकते। अगर वो दोनों के दोनों अपनी फोर्स कंबाइन कर ले तो तुझे क्या लगता है वो फिर भी तुझे सपोर्ट करेंगे। और अब बात आती है सुसिन की, जिसकी हमें इस समय बहुत ज्यादा जरूरत है और उसके इंटेंशन भी उन दोनों से बिल्कुल अलग है और इसके अलावा वो उन दोनों को आसानी से कंट्रोल कर सकता है। वह सच में बहुत समझदार है और जिस तेजी से वो ग्रो हो रहा है मुझे तो लगता है कि वो कुछ ही टाइम में उन दोनों को सरपास कर लेगा और जिस तरीके से वो अपने फैक्शन के लिए काम कर रहा है मैं उस पर भरोसा कर सकता हूँ। तो अब तुझे पता चला कि क्या है मेरे इंटेंशंस। तब वह चंपू कहता है, तो क्या सुसिन इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। पर मेन लीडर उसकी बातों पर ध्यान ना देते हुए कहता है, एक काम कर, अभी तू यहाँ से निकल, मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूँ और मुझे आराम करने दे। फिर वह चंपू कहता है, तो पापा वो घोड़े के लिए सिल्वर्स। तब वह कहता है, साले मोटी बुद्धि, तू मानेगा नहीं बिल्कुल, तो जा उस जुआंग से ले ले। फिर वह कहता है, ठीक है पापा, और ये बोलकर वह तेजी से भाग जाता है। तब मेन लीडर उसे देखकर सोचता है, अगर ये जीव सुसिन के लेवल का 10% भी होता तो मुझे इतना ज्यादा परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती। इसके बाद सुसिन के सिस्टम को दिखाया जाता है जिसमें 50% मिशन कंप्लीट करने के बाद उसको रिवॉर्ड के रूप में 2 से 3 स्टार की लकी स्पिन मिलती है। तब सुसिन एक मार्शल स्किल पाने के लिए उस लकी स्पिन का यूज कर लेता है। फिर उसे सिस्टम से एक वेंजुएन नाम की मार्शल स्किल मिल जाती है जो एक तरह की बहुत ही खतरनाक पम्प टेक्निक थी। इसके बाद सुसिन उसे कल्टीवेट करने लग जाता है। तभी कोई उसका रूम नॉक करते हुए कहता है, बॉस, पूर्वी विभाग से कोई ऑफिसर आपसे मिलने के लिए आया है। तब सुसिन सोचता है वो शायद वुकिंग होगा, आखिर वो यहाँ कर क्या रहा है। ये तो भाई आपको अगले एपिसोड में ही पता चलेगा कि वुकिंग आखिर यहाँ कर क्या रहा है। तो गाइस इसी के साथ हमारा एपिसोड समाप्त होता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अच्छा है।